कि डीएमके के नेता का अत्यंत घृणित कुकृत्य जो है कर्म है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चंदन धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति जो चंदन को मिटा करके हमारे सनातन संस्कृति को अपमान करने का काम करता है, ऐसे कुत्सित विचारधारा के लोगों को भारत में नहीं रहना चाहिए। बिना मस्तक पे चंदन जो अगर ब्राह्मण भी वंदनीय नहीं होता, बिना मस्तक पे चंदन धारण किए व्यक्ति भगवान को दंडवत नहीं कर सकता है। और चंदन का इतना महत्व है कि आप किसी के मस्तक पर चंदन लगा हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो यमदूत उसे ले नहीं जा सकते, उसके ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। ऐसे चंदन को मिटा करके सेल्फी के लिए सनातन संस्कृति पर इस प्रकार का प्रहार करना अत्यंत निंदनीय है। हिंदुओं पर यह प्रहार है, मैं इसको बहुत जो है निंदा करता हूँ। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भारत में रह करके भारत की सनातन संस्कृति के विरुद्ध काम करते हो तो भारत में आप जैसे लोगों को रहने की कोई अधिकार नहीं है। आप जो है धर्मनिरपेक्ष की पाठ पढ़ने वाले लोग सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम करते हो, सनातन धर्म पर कुठाराघात करने का काम करते हो। ऐसे घृणित कुकृत कर्म करके कहाँ जाना चाहते हो? आपके जैसे विचारधारा के लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलने वाला है। इसलिए संभल जाइए और संभल करके सनातन संस्कृति के मर्यादा के अनुरूप कार्य करिए। अगर सनातन संस्कृति की मर्यादा का विरुद्ध काम करिए गए तो आपको न इस पृथ्वी पर जगह मिलेगा, नहीं ऊपर जगह मिलेगा। इसलिए लौकिक को देखते हुए पारलौकिक को भी देखिए, और अगर लौकिक को देखते हुए पारलौकिक को नहीं देखिएगा तो मनुष्य योनि में जन्म लेना आप जैसे मानसिकता के लोगों का व्यर्थ है। ये दुर्भाग्य का विषय है और कहीं ना कहीं सेल्फी के कारण लोग अपने माथे का अगर तिलक रहे हैं हटा तो यह दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि तिलक जब माथे पे होता है तो प्रकाश तो देता ही है, संस्कृति और सनातन धर्म का एक धरोहर है। और एक तिलक माथे पे लगा हुआ, उस तिलक को उन्होंने क्या सोचा, क्या उनके मन में विचार आया, जो उन्होंने मन में उनको लगा कि अगर तिलक हम लगाएंगे तो अच्छा सेल्फी नहीं ले पाएंगे, सही इसी के कारण उन्होंने तिलक को मिटाया। तो यह कहीं ना कहीं संस्कृति सनातन धर्म का उन्होंने अपमान किया है। उनको अगर सेल्फी की इतनी ही जरूरत थी तो तिलक पहले नहीं लगाते, और अगर तिलक लगा करके उन्होंने मिटाया है सेल्फी के कारण तो यह दुर्भाग्य का विषय है। और यह एक ऐसी संस्कृति सनातन धर्म का उन्होंने अपमान किया है, जब तक समाज से और सनातन भाइयों से साधु संतों से जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग क्षमा करने वाले नहीं हैं। क्योंकि लगातार कभी कभी ऐसे नेता अपने राजनीति के लिए कहीं ना कहीं संस्कृति सनातन धर्म पर बयान कभी कभी दे देते हैं और कभी कभी एक सेल्फी के कारण अपना तिलक मिटा देते हैं। यह कितना घोर अपमान हुआ है, इस अपमान का सहन हम सभी साधु संत सहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनको माफी मांगना चाहिए और उनको सनातन धर्म का ज्ञान सीखना चाहिए। एक सेल्फी के कारण तिलक मिटाने का कोई उनको ज्ञान नहीं है, उनको कहीं ना कहीं पागलपन का दौरा भी है। वो जो डीएमके के सहयोगी ने विवाद को जन्म दिया है, उन्होंने सेल्फी लेने के चक्कर में अपना तिलक मिटाया है, इसको लेकर के कैसे देखते हैं? तिलक तो सनातन धर्म और हिंदू सभी को लगाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को, साधु संत हो चाहे गृहस्थ हो चाहे राम भक्त हो, हर व्यक्ति का तिलक लगाने का अधिकार है। लेकिन उस तरह का कोई होगा, या मुसलमान हो या किसी और ईसाई हो या बाहरी किसी धर्म को नहीं मानता हो, हिंदू धर्म को नहीं मानता हो, इसीलिए उसने तिलक को मिटाने का कार्य किया होगा। लेकिन बहुत निंदनीय है, इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। इस समय देखिए भगवान राम का भव्य मंदिर बना, काशी विश्वनाथ मंदिर बना, कालीडोर बना, कई जगह धार्मिक स्थल में इस तरह के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कायाकल्प किया है देश के लिए। इस तरह से न कोई प्रधानमंत्री बना है न बनेगा। इस तरह का काम करने वाले नरेंद्र मोदी हो चाहे तिलक हो, इसका विरोध जो कर रहा है बहुत निंदनीय है। इस तरह के इसको तत्काल बंद करने का आदेश करना चाहिए। सेल्फी खींचने की कोशिश की, सेल्फी खींचने के चक्कर में अपराध के लिए मिटा दिया।
और सेल्फी कोई भी खींच सकता है। आज तो जमाना है, देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह का योजना जारी कर दिया है कि हर व्यक्ति सेल्फी ले सकता है, मठ मंदिरों में दर्शन कर सकता है। सभी के राम भक्तों को, किसी को तिलक का विरोध नहीं करना चाहिए। इस तरह के विरोध करने आदमी को तत्काल जेल में डाल देना चाहिए।